हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक आईजी जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीडीएस यूनियन ने जो है पीएम मोदी को जो है लिखा पत्र। ठीक है। जो जीडीएस की मांगे हैं, जीडीएस कर्मचारियों की जितनी भी मांगे हैं, 7 प्रकार की मांगे हैं, वो मांगों को जो है पूरा करने के लिए जो है जीडीएस यूनियन ने जो है पीएम मोदी को यानी कि नरेंद्र मोदी को जो है एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा है। तो वो लेटर आपको मैं दिखाऊंगा कि उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी मांगे को उसमें जिक्र किया गया है और भी क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। क्या लोकसभा चुनाव 2024 का असर पड़ेगा इस जीडीएस की जो मांगे हैं, क्या इसमें जो है पूरी होंगी या फिर नहीं होंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 है तो इसका कुछ असर पड़ना चाहिए या फिर नहीं पड़ना चाहिए। जो 7 घंटे की ड्यूटी है या फिर 12, 24, 36 है जो उसके लिए उसके रिगार्डिंग जो है संसद में क्या क्या जो है अभी तक जो है संसद में क्या क्या चर्चाएं हुई है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। और जो है एस एस महादेवे जो कि जीडीएस यूनियन के सचिव हैं, उसके बाद मुरलीधरन, इन दोनों लोगों ने मिल के जो है जीडीएस की मांग को लेकर यूनियन ने जो है सरकार से जो है लगाई है गुहार। तो वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप लोग अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो सबसे पहले बता देता हूं भाई कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैंने सारी चीज़ों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आप लोगों को जो है सारी वीडियो जैसे जीडीएस का सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैंने 6 वीडियो बना रखा है कि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, यानी सेकेंड डीवी से रिलेटेड मैंने पूरा बनाया है, फर्स्ट डीवी से रिलेटेड बनाया है। उसके बाद आईपीपीबी का जो हम लोग काम करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, उससे रिलेटेड जो भी वीडियो होंगी इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। सैलरी स्लिप का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। दर्पण ऐप में जो भी काम होता है उसका प्लेलिस्ट बना रखा है। एसबी आरडी टीडी वो सब दर्पण ऐप में मिल जाएंगे। उसके बाद जो है इंडियन पोस्ट जीडीएस, ये तो इसमें कॉमन वीडियो मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोगों को वीडियो चाहिए, हाँ, एक आधार कार्ड की प्लेलिस्ट बना रखा है कि आधार कार्ड की आईडी कैसे मिलेगी, कैसे एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो वो सारा चीज़ जो है आधार कार्ड वाले सीएलसी के एक है उसमें जो है मिल जाएंगी। तो सब चीज़ सबका मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। तो वहाँ से आप लोग सारी वीडियो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप लोग लेटर भी देख सकते हो। जीडीएस यूनियन ने जो है इस प्रकार का कुछ लेटर लिखा हुआ है, लगभग 3 से 4 पेज का है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ऑल इंडियन ग्रामीण डाक सेवक यूनियन जो AIGDSU है, उसके बाद नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक ये NUGDS है, उनके द्वारा जो है ये 27/12/2023 यानी 27 दिसंबर को जो है ये लेटर जो है इशू किया गया है। यहाँ पे लिखा किसको गया है, सेवा में श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली, इनके लिए जो है इनके नाम पे जो है ये पत्र लिखा गया है। ठीक है, आदरणीय महोदय जी। उसके बाद विषय इसमें जो रखा गया है, ग्रामीण डाक सेवकों का जो ज्ञापन है, एक प्रकार से ज्ञापन सौंपा गया है। वही है कि एक प्रकार से लेटर पीएम मोदी के नाम, पीएमओ के नाम जो है एक जो है मांग रखी गई है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि उपरोक्त के अनुसार हम डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का प्रतिनिधित्व करते हुए निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें जो है डाक विभाग के जीडीएस के काम और आचरण पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने मन की बात में सामान्य रूप से ग्रामीण लोगों के सेवा करने और विशेष रूप से कोविड-19 स्थिति के दौरान जीडीएस के काम की सराहना की है। वे जो है डाक विभाग जनता ग्राहकों के प्रति अपना समर्पण और निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते हैं। वे देश की लगभग 80% जो है ग्रामीण आबादी की सेवा करते हैं। वे शहरी क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं, जहां उन्हें सबसे कठिन कड़ी मेहनत का काम सौंपा गया है। स्वयं से पहले सेवा का आदर्श वाक्य विभाग के इस वर्ग पर अधिक लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि जो यूनियन का जो कहना है पीएम मोदी के लिए, जो उन्होंने लेटर लिखा है, उसमें ये कहा है कि जो है जो जीडीएस कर्मचारी है एक, वैसे तो पीएम मोदी ने जो है अपने मन की बात में भी ये सराहना की है कि जो हमारे जीडीएस कर्मचारी हैं, जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, जो हमारे पोस्टमैन या पोस्टमास्टर हैं, उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत में। उन्होंने कोविड-19 के दौरान जो है इतना ज़्यादा काम किया है। तो जो है डाक विभाग एक मतलब एक
प्रकार से बहुत अच्छा काम किया था कोविड-19। इसकी सराहना पीएम मोदी ने अपने मन की बात वाले एपिसोड में भी किया था। तो उसी के रिगार्डिंग इसमें कहा गया है कि 80% लगभग आबादी जो है ग्रामीण इलाके में रहती है। उन सभी का जो काम है, जो देखने वाले हैं, तो वो सब पोस्टमैन और पोस्टमास्टर, बीपीएम और एबीपीएम ही देखते हैं। तो उसी वही सब चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं, ठीक है? यहाँ पे कहा गया है कि महोदय, हम देखते हैं कि जनता की यह धारणा है कि यह सेवक कस्बों, शहरों और महानगरों में स्थित बड़े कार्यालयों में काम करने वाले नियमित विभागीय कर्मचारियों की तरह स्थायी कर्मचारी हैं। हकीकत में वे सबसे अधिक शोषणकारी नियमों और शर्तों के तहत प्रति घंटे के आधार पर काम पर लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी गांव या शहर में ब्रांच पोस्ट मास्टर को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए अपने खर्च पर आवास उपलब्ध कराना होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो इसमें जो है जो रूम रेंट मिलता है भाई 250 या 500 मिलता है। तो आप लोगों को खुद ही पता है कि 250 या 500 में रूम कौन दे सकता है। कम से कम 1000-1500 रुपए मिनिमम रूम का यहाँ पे लिया जाता है। जहाँ पर भी आप लोग पोस्ट ऑफिस खोलते होंगे किसी भी गांव पे, अगर मान लो घर का खुद का है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कोई भी है जो बाहर नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो उसी सब सारा संबंध में उन्होंने यहाँ पे सब कुछ पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। विभागीय कर्मचारी के विपरीत वे मकान किराया भत्ता, टीए, शहरी प्रतिपूरक भत्ता आदि के पात्र नहीं हैं। हमारे जो जीडीएस भाई कर्मचारी हैं, उनको ना ही जो है मकान का जो है भत्ता मिलता है अलग से, केवल 250 रुपये मिलता ही है। उसके बाद ना ही ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जिसे हम लोग टीए कहते हैं। ना ही जो है और कोई भी भत्ता जो मिलता है, कोई भी भत्ता नहीं मिलता, केवल डीए ही मिलता है, जो कि महंगाई भत्ता होता है। डीए के अलावा कुछ भी भत्ता नहीं मिलता है। तो वो सब चीज़ें इसमें जो है लिखा गया है। उसके बाद अपने स्वयं के वाहन का भी प्रयोग करते हैं। इसका जो है अलग से कोई भी मतलब कि जैसे कि कोई भी स्पीड कुछ भी अगर बाँटते हैं, डाक वगैरह भी बाँटते हैं, तो वो अपने स्वयं का साधन का, अगर मान लो बाइक से बाँटते हैं तो पेट्रोल का खर्च अपने जेब से भरना पड़ता है। इसमें भी कोई भी जो है सैलरी नहीं मिलती है। और सारी चीज़ें जो भी हैं, सब चीज़ जो है अपने से ही करना पड़ता है। लगभग 15 से 20 हज़ार की सैलरी में 25,000 रुपए की सैलरी में क्या ही होता है, तो वो आपको पता ही होगा। उसके बाद ईंधन की खपत मुआयने की एक छोटी सी राशि दी जाती है। गंभीर बीमारी के लिए उन्हें बमुश्किल 25,000 रुपए तक चिकित्सा मुआवजा ही मिल पाता है। चिकित्सा सहायता की मांग लंबे समय से लंबित है। वे बीपीएल कार्ड पाने के अधिकारी नहीं है, भले ही वे 5 घंटे से अधिक या 8 से 10 घंटे तक काम करते हैं, फिर भी वे अपने ड्यूटी घंटों से परे किए गए काम के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक के पात्र नहीं है। 5 घंटे से अधिक 5 घंटे काम करने के नाम पे विरुद्ध डिलीवरी के अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए 1170 रुपये, यानी कि जो भी 5 घंटे से अधिक काम करते हैं, यानी कि जो सिंगल हैंडेड बीओ है, उसको जो है 1170 रुपये ऐसे कुछ मतलब नहीं। हाँ, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो डिलीवरी चार्ज जो मतलब जो एक मान लो कोई भी डाक सेवक है, उसका जो है अगर कोई भी सिंगल हैंडेड है, अगर वो डाक को बाँटता है तो उसको केवल 1170 रुपये ही भत्ता दिया जाता है। जबकि वो जो है इस 4 घंटे या 5 घंटे की ड्यूटी के अतिरिक्त ही काम करता है। भले ही औसत दैनिक कार्यभार 4 घंटे 5 घंटे हो, लेकिन एक और पद के सृजन को उचित ठहराता है। नियमों में यह कहा गया है कि कोई भी जीडीएस 5 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं, जैसा कि कहा गया है। इसमें मतलब रूल जो जीडीएस का नियम रूल है, कह रहा है कि जो है कोई भी जीडीएस 5 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा, 5 घंटे से अधिक जो है इसमें सैलरी नहीं दी जाएगी। लेकिन हकीकत में यही देखा जाता है कि एक जीडीएस है, एक मान लो बीपीएम ही है, तो अगर बीपीएम अगर सुबह से लेकर जो है सुबह से भाई काम करना शुरू करता है, अगर पूरा काम जो है ईमानदारी से करे, तो भाई कम से कम उसको 5 से 6 घंटे तो ईजिली लग ही जाते हैं। आपको खुद ही पता होगा, आप जीडीएस होंगे, आपको खुद ही पता होगा भाई, किसी किसी दिन इतना ज़्यादा काम होता कि शाम तक पूरा 4-5 बज जाता है और जानने नहीं मिलता, सुबह से शाम हो जाती है। हालांकि कुछ कुछ दिन ऐसे होता है कि जो है कभी सर्वर नहीं रहता, कभी कुछ नहीं रहता, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ दिन ऐसा होता है जिसमें कि जो है थोड़ा कम काम करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली काम देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 घंटे काम यहाँ पे करना ही पड़ता है। मान लो कोई आरडी, अगर भाई आरडी जब जमा करना पड़ता है तो आरडी में इतना टाइम लगता है कि आप पूछो ही ना। वो आपको हालांकि पता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। हालांकि लेटर बहुत बड़ा है, मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग मांगों की जो चार्टर है, यानी मांग हमारी है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहला नंबर है
कि 8 घंटे का काम और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान करें। यानी कि पीएम मोदी को जो पत्र लिखा गया है उसमें सबसे पहले तो अपनी जो है सारी समस्याएं बताई गई हैं, कैसे क्या समस्याएं झेलना पड़ता है जीडीएस को, इतना नाम 4 घंटे 5 घंटे के नाम पे कम से कम 6 से 7 घंटा 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, उसकी सैलरी भी नहीं उतना मिलती है। तो वो सारी चीज़ें जितनी भी हमारी कठिनाइयाँ हैं उसके बारे में सबसे पहले लिखा गया है पूरा डिटेल लगभग 3 पेज। उसके बाद लास्ट में मांगों का जो है इसमें जो है ब्यौरा दिया गया है कि कौन कौन सी हमारी मांगे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे है। पहली है हमारी 8 घंटे काम और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान करें। दूसरा है कि नियमित कर्मचारियों के समान 1/1/2016 से टीआरसी समय संबंधित निरंतरता भत्ता जिसे हम लोग कहते हैं का 12, 24, 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तर्कसंगत निर्धारण, वरिष्ठ नागरिकों वाचिंग के लिए वेटेज समृद्धि समयबद्ध वित्तीय उन्नयन सहित कमलेश चंद समिति की सभी सकारात्मक सिफारिश को तत्काल कार्यान्वयन। जो कमलेश चंद समिति में कहा गया था कि 12, 24, 36 को हम लोग लागू करेंगे, वो हालांकि अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो उसी के संबंध में इसमें मांग रखी गई कि हमारा जो 12, 24, 36 रूल है उसको जो है लागू किया जाए। उसके बाद है समूह बीमा कवरेज को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। जो ग्रेच्युटी है उसको जो है 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की जाए। जो मतलब कि रिटायरमेंट के समय जो हम लोगों को पैसा मिलता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो अभी तक 1.5 लाख ही मिलता है, लेकिन उसको जो है बढ़ा के 5 लाख तक किया जाना, ये भी हमारी एक मांग है। उसके बाद है विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता में जीडीएस ग्रेच्युटी में वृद्धि, वही चीज है। उसके बाद 180 दिन तक की सवैतनिक छुट्टी को आगे बढ़ाना और उसका नकदीकरण कराना। यानी कि जो 180 दिन की जो छुट्टी है वो अभी तक फिलहाल लागू नहीं हुई है, तो उसको भी जो साल में 180 दिन की छुट्टी लेना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पे बात की गई कि उस छुट्टी के लिए भी प्रावधान किया जाए, उसको जो है बढ़ाया जाए। अगला है कि जीडीएस और उनके परिवारों के सदस्यों की चिकित्सा की सुविधाएं मिली जाएं, ये जो है एक मांग है। उसके बाद है जो हमारा जहां भी लागू हो एसडीबीएस सेवानिवृत्ति लाभ योजना में जीडीएस और विभाग के योगदान को 3% से बढ़ाकर 10% करें। सभी सेवानिवृत्त जीडीएस को तदर्थ पेंशन प्रदान की जाए। ठीक है। अगला है कि सभी प्रोत्साहन योजनाओं प्रणालियों को समाप्त करें और जीडीएस द्वारा किए गए सभी कार्यों और जैसे कि आईपीपीबी हो गया, पीएलआई हो गया, बचत योजनाएं हो गई और एमजीएनआरईजीएस और उनके कार्यभार मूल्यांकन में शामिल किया जाए। यानी कि जो हम लोग अलग से जैसे कि आईपीपीबी का हम लोगों का जो है इंसेंटिव के रूप में मिलता है, इसका जो है सैलरी नहीं मिलता है। हालांकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आईपीपीबी का ही काम हम लोग करते हैं, तो आईपीपीबी एक प्रकार से इंसेंटिव के रूप में हम लोगों को दे देती है, उसको जो है सैलरी में नहीं काउंट किया जाता, उसका टाइम भी नहीं काउंट किया जाता है, तो उसको जो है आईपीपीबी का काम भी इसमें जो है जोड़ा जाए। समान कार्यभार के लिए समान वेतन के सिद्धांतों के तहत 5 घंटे के काम के लिए नियोजित नए कर्मचारियों को कार्यभार के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि और टीआरसीए देने में सभी भेदभाव समाप्त किया जाए। जीडीएस और नियमित कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि निकालने का एक रूपता सुनिश्चित की जाए। यानी कि जो जैसे कि कोई अगर मान लो कि जिसकी कभी कभी वेतन वृद्धि में रुकावट आ जाती है, उसके लिए जो है टीआरसीए जो है सबके साथ समान भेदभाव किया जाए, उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव जो है मतलब ना किया जाए। उसके बाद है अगला कि व्यावसायिक लक्ष्यों के रूप में जीडीएस द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकें और उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का पालन करने की उनकी इच्छा और क्षमता के विरुद्ध अपने स्वयं के मोबाइल उपकरणों का प्रयोग करने के लिए मजबूर करें। ये इसमें फिलहाल नहीं है, हाँ ये चीज़ है। सेवाओं को बढ़ाने और तेज करने के लिए सभी शाखा डाक वालों बीओ में लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाया जाए। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं, इसमें जो है एक दो जो है यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हो आप लोग, लेकिन जो मेन है हमारी कि जो है सबसे पहली जो मांग है हमारी कि जो है यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी और पेंशन। उसके बाद है 12, 24, 36। उसके बाद है 5 लाख का जो है यहाँ पे ग्रेच्युटी। ठीक है। उसके बाद 180 दिन की छुट्टी। ये जो है इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, 4 हो गए। उसके बाद है अगला है जो हमारा ये वाला है, ये वाला जो है यानी कि जो लैपटॉप वगैरह देने का है वो वाला चीज़।
तो ये जो है मेन जो है टॉपिक है। तो ये जो है मांगे हैं कुछ इस प्रकार का, जो है पीएम मोदी के नाम जो है एक लेटर लिखा गया, पत्र लिखा गया, ज्ञापन सौंपा गया है। ये इस प्रकार की मांगे हैं और अपनी जो भी यहाँ पे समस्याएं हैं उस सारी समस्याएं भी यहाँ पे बताई गई हैं। आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ये मैं पीडीएफ जो है आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मेन इसका जो टॉपिक यही है कि जो पीएम मोदी के नाम जो पत्र लिखा गया है उसमें यही मेन टॉपिक है कि जो है हमारी जो मांगे हैं, इस मांग को पूरा करने के लिए, पूरा कराने के लिए सरकार को जो है पत्र लिखा गया है। अब इसका जवाब क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या हमारी मांगे पूरी होंगी या फिर नहीं होंगी, उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगा तो मैं आप लोगों को जो है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।